जैसा कि हमने द हॉबिट मूवी में देखा, 14 बोनो का ग्रुप शायर से निकलता है अपने राज्य एरेबोर की जर्नी पर ताकि वो स्मोक को हरा सकें, अपने आर्क स्टोन को वापस ले सकें और एरेबोर में एक बार फिर से ड्रॉफ्स को बसा सकें। इस लंबी जर्नी के दौरान कुछ बोने बैटल्स में मारे जाते हैं और कुछ बोने आखिर तक वॉर ऑफ रिंग के बाद भी जिंदा रहते हैं। मूवीवर सीरीज 5 पर आज हम द हॉबिट के बाद के इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। द बैटल ऑफ 5 आर्मीज के बाद उन बोनों की जिंदगी कैसी रही, इसी मेन टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। स्टार्टिंग में थ्योरिन ओकोशील जब इस जर्नी को प्लान करता है तब इस कॉन्क्वेस्ट में सिर्फ 12 लोग होने वाले थे। गैंडोल्फ और बिल्बो बैगन इस प्लान का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जब बाद में थ्योरिन गैंडोल्फ से मिलता है तो वो उसे प्लान में शामिल करने के लिए मान जाता है और बो ने 13 नंबर को अनलकी मानते थे, इसलिए वो अपने साथ एक और मेंबर लेना चाहते थे और गैंडोल्फ उन्हें बिल्बो बैगिन्स के बारे में सजेस्ट करता है। अगर आपको हॉबिट की जर्नी और गैंडोल्फ की लाइफ के बारे में ज़्यादा जानना है तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम मेनली ड्रॉफ्स को ही कवर करेंगे। जब 5 आर्मीज की बैटल खत्म होती है तब थ्योरिन बुरी तरह से जख्मी होता है और अपने अंकल थ्योरिन को बचाते बचाते किली और फिली मारे जाते हैं। इस बैटल के दौरान बार बार रिंग को पहनने की वजह से बिल्बो अनकॉन्शियस होता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके मरते हुए थ्योरिन के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर थ्योरिन को पता था कि वो मरने वाला है, इसलिए वो बिल्बो को आखिरी गुड बाय बोलता है और बिल्बो को उन बोनों की हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है। बिल्बो भी उसे गुड बाय बोलता है और उससे कहता है कि यह एडवेंचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा क्योंकि थ्योरिन मर रहा है और उन सबको छोड़कर जा रहा है। इसके बाद थ्योरिन मर जाता है और उसे एरेबोर की खदानों में अपने एंसेस्टर्स के साथ दफन कर दिया जाता है। यहाँ पर बार्ड उस आर्कनस्टोन को थ्योरिन की चेस्ट पर रख देता है और मार्कवुड का किंग थ्रेंडविल और क्रिस तलवार को थ्योरिन के साइड में रख देता है, जिसे बोनो ने मार्कवुड से उससे ले लिया था। कहा जाता है कि इस दिन के बाद से यह तलवार कभी भी शाइन नहीं करती है। थ्योरिन, किली और फिली के मरने के बाद एरेबोर की किंगशिप को डेन आयरनफुट को पास कर दिया जाता है, जो थ्योरिन का कजन ब्रदर होता है। इस एडवेंचर के बाद बिल्बो फिर से शायर लौट आता है। इस जर्नी से लौटते वक्त वह कुछ टाइम ब्योन के घर और फिर कुछ दिन रिवेंडल में बिताता है। इस जर्नी के 7 साल बाद गैंडोल्फ और बालिन ड्रॉफ बिल्बो से मिलने शायर आते हैं। यहाँ पर बैलिन बिल्बो को बताता है कि एरेबोर फिर से तरक्की कर रहा है और बोनो के लिए वो एक परफेक्ट जगह बन गई है। इस कंपनी के बचे हुए ड्रॉफ्स कुछ सालों तक एरेबोर में ही रहते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे लोनली माउंटेन को छोड़ देते हैं। एरेबोर को सबसे पहले बालिन छोड़कर निकलता है। फेलोशिप के दौरान जब एल्रोन काउंसिल करता है तब उस काउंसिल में डिस्कस होता है कि ड्यूरिन के कई सारे बोने फिर से खैजाडूम लौट आए हैं। यहाँ पर किंग डेन इन बोनों को सपोर्ट नहीं करता और वो नहीं चाहता था कि ये बोने खैजाडूम वापस लौटें क्योंकि उसने वहां पर बैलरोग को देख रखा था, लेकिन बैलिन उसकी बातों को नहीं मानता और 2989 थर्ड एज में वो कई सारे बोनों के साथ खैजाडूम लौटता है। यहाँ पर बैलिन के साथ ओएन, ओरी और कई सारे और ड्रॉफ्स होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले उनका सामना मिस्टी माउंटेन्स के ऑक्स से होता है। बोनो और ऑक्स के बीच में एक बड़ी लड़ाई होती है, लेकिन बोने ऑक्स को हराने में कामयाब हो जाते हैं और वो फिर से खैजाडूम में रहने लगते हैं। वो लोग 21st चैम्बर में अपना शहर बिल्ड करते हैं और बैलिन को वहां का फर्स्ट किंग बनाया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे ये बोने खाजाडूम की और जगहों पर ऑक्स को हराने लगते हैं और उन पर कब्जा करने लगते हैं। साथ ही इन बोनों को खाजाडूम के खोए हुए खजाने भी मिलते हैं। यहाँ पर उनको ढेर सारा मिथरियल मिलता है और साथ ही ड्यूरिन की खोई हुई एक्स भी मिलती है। यहाँ पर वो थ्रोर की रिंग ऑफ पावर को भी ढूंढते हैं, जो पीढ़ियों से बोनों के किंग्स को पास होती आ रही थी, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाते। बाद में बैलिन को पता लगता है कि यह रिंग थ्रोर से सोरोन ने ले ली थी जब सोरोन ने थ्रोर को डोर गुल्डोर में कैप्चर किया था। इसके बाद 5 साल तक बैलिन मोरिया का लॉर्ड बना रहता है। इसके बाद बैलिन एक दिन मोरिया के ईस्ट में ट्रेवल कर रहा होता है। वो लेक मिरियोमीर पर जाना चाहता था। यहीं पर एक ऑक्स उस पर निशाना लगाता है और बैलिन को तीर लगती है और वो मर जाता है। बोने बैलिन को नहीं बचा पाते और थर्ड एज के 2994 में जब बैलिन 231 ईयर्स का होता है वो मारा जाता है। बैलिन की बॉडी को मैजलबूर के चैम्बर में वापस लाया जाता है और वहीं पर दफनाया जाता है। इसके बाद ऑक्स की एक बहुत बड़ी सेना उन ड्रॉफ्स पर हमला करती है। ड्रॉफ उनसे नंबर में काफी कम होते हैं, इसलिए वो वेस्ट की तरफ भागते हैं ताकि वो मोरिया से निकल सके और अपनी जान बचा सके। इन सब में ओइन उनको लीड कर रहा होता है। वो लोग वेस्ट गेट पर सक्सेसफुली पहुंच जाते हैं और उस सीक्रेट दरवाजे को ओपन भी कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो गेट खोलते हैं उनका सामना वॉचर मॉन्स्टर से होता है।
जो उनमें से कई सारे ड्रोफ्स को मार देता है, जिसमें ओइन भी एक होता है। इस मॉन्स्टर के हमले से सिर्फ 4 बोने जिंदा रहते हैं, जिनमें से ओइन का भाई ओरी भी एक होता है। ये 4 बोने फिर से ईस्ट की तरफ आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये लोग फंस जाते हैं क्योंकि ऑक्स की एक बहुत बड़ी आर्मी इन पर हमला करती है। ये चारों बोने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और धीरे धीरे अपनी मौत का इंतजार करते हैं। इन्हीं मोमेंट्स में ओरी मोरिया में हुए इन इवेंट्स के बारे में लिखता है और उसकी लिखी हुई यह किताब फेलोशिप के मेंबर्स को मिलती है जब वो फेलोशिप के दौरान मोरिया में ट्रैवल कर रहे थे। मोरिया के सभी ड्रॉफ्स मारे जाते हैं। इसके बाद इन बोनों के बारे में पता करने के लिए गिम्बली और ग्लोइन एराबोर से निकलते हैं और वो लोग रिवेंडल पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर उनको कुछ पता नहीं चलता। आगे चलकर जब फेलोशिप की टीम मोरिया में पहुंचती है तब गैंडोल्फ को ओरी की बुक मिलती है और वो उस बुक के कुछ पेजेस पढ़ने के बाद उसे गिम्बली को दे देता है। इस टाइम तक 25 साल बीत चुके थे और 25 साल बाद एराबोर के बोनों को पता लगता है कि बैलन और बाकी के ड्रॉफ्स के साथ मोरिया में क्या हुआ था। बैलन, ओरी और ओइन के मरने के बाद थ्योरिन के कंपनी से 7 बोने और बचे थे जो अभी तक एराबोर में ही रह रहे थे। ये सभी बोने एराबोर में एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे क्योंकि इन बोनों ने एराबोर को फिर से कॉन्कर करने में थ्योरिन की मदद की थी, इसलिए किंग डेन ने इन्हें कई सारे रिवॉर्ड्स दिए। ये लोग एराबोर में एक अच्छी जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन 1318 थर्ड एज में सोरोन अपने एक मैसेंजर को एराबोर भेजता है। एक्चुअल में सोरोन डेन से बिल्बो बैगिंस और शायर के बारे में जानना चाहता था। बिल्बो की इन्फॉर्मेशन के बदले सोरोन डेन को वादा करता है कि वो उसे बोनों की 3 पावर ऑफ रिंग्स लौटा देगा, साथ ही उसे मोरिया की रिल्म भी दे देगा। लेकिन डेल सोरोन के इस ऑफर को ठुकरा देता है और इसके तुरंत बाद वो अपने भाई ग्लोइन और अपने बेटे गिम्बली को रिवेंडल में एलरोन की काउंसिल को ज्वाइन करने के लिए भेजता है और इसी तरह से गिम्बली फेलोशिप का मेंबर बनता है। इसके बाद अगर हम बॉम्बर बोने की बात करें तो इस टाइम तक वो इतना मोटा हो चुका था कि वो अपने बेड से हिल भी नहीं पाता था और एलरोन की काउंसिल के बाद ग्लोइन फिर से एराबोर लौट आता है। इसके बाद वॉर ऑफ रिंग के दौरान सोरोन ईस्टरलिंग्स की एक बहुत बड़ी सेना एराबोर को कॉन्क्वेस्ट करने के लिए भेजता है। यह हाईली पॉसिबल है कि थ्योरिन के 7 में से 6 बोने इस बैटल में पार्टिसिपेट करते हैं और वो डेल के आदमियों के साथ मिलकर एक बार फिर से सोरोन की सेना को हराते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि ग्लोइन 4th एज के 15th ईयर में मारा जाता है। इस टाइम पर गिम्बली उसके साथ होता है। इसके बाद बचे हुए बोने बीफर, बोरी, बॉम्बर, डोरी और नोरी, इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। हमें सिर्फ इतना पता है कि ये सभी बोने 4th एज के 91st ईयर से पहले मारे जाते हैं और इनमें से आखिरी बचा हुआ बोना ड्वेलिन भी इसी साल मारा जाता है। ड्वेलिन 340 साल तक जिंदा रहता है और अपने आखिरी दिनों में ड्वेलिन एक बार फिर से अपने पुराने दोस्त बिल्बो बैगिंस से मिलता है। एक्चुअल में सभी बोने बिल्बो के दोस्त होते हैं और वो एराबोर के कॉन्क्वेस्ट के बाद कई बार बिल्बो को विजिट करते हैं। द हॉबिट और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बीच के इवेंट्स के दौरान बिल्बो अकेले ही कई सारी जर्नियां करता है और उसके 111th बर्थडे पर एराबोर से उसे 3 बोने गिफ्ट्स भेजते हैं। इसके अलावा बिल्बो जब रिवेंडल के लिए फिर से निकलता है तब ये 3 बोने उसको कंपनी भी देते हैं और अपनी आखिरी जर्नी के दौरान जब वो इमलैड्रिस में रेस्ट कर रहे होते हैं तब इस जर्नी के बारे में बिल्बो फ्रोडो को बताता है। बिल्बो बताता है कि वो इन 3 बोनों के साथ पहले डेल में जाता है और बार्ड से मिलता है और इसके बाद वो एराबोर को भी विजिट करता है। बिल्बो के दिल में बोनों के लिए एक बहुत खास जगह होती है और गैंडोल्फ के बाद वो ड्रोफ्स को अपना सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड मानता है और जब बिल्बो अपनी आखिरी जर्नी करता है तब वो उस क्लॉक और उस हुड को अपने साथ लेकर निकलता है जो उसे ड्वेलिन ने दी थी और इस तरह थ्योरिन की कंपनी की आखिरी जर्नी खत्म होती है। If you like this video then hit the like button and subscribe to my channel. Thank you. Take care.